हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11C। लास्ट वीडियोस में हमने अपनी एक्सरसाइज 11A एंड 11B ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और जिसकी डिटेल वीडियोस आपको क्लास 6 ICSE की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएंगी, जहां आप सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। तो आपको ब्रिलियंट माइंड्स लिख के आपको सारा मिल जाएगा और सीधा प्लेलिस्ट अगर ओपन करोगे तो सारी वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11C। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द प्राइस ऑफ राइस राइजेज फ्रॉम ₹30 पर केजी टू ₹36 पर केजी। इट मीन्स पहले प्राइस कितनी थी ₹30, अब कितनी होगी 36। तो प्राइस राइज होगी, इंक्रीज हो गई है। फाइंड द परसेंटेज राइज इन द प्राइस ऑफ राइस। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी राइस की, ₹36 पर केजी। 1 केजी के लिए इतनी प्राइस थी, तो प्राइस कितनी थी ₹36। न्यू प्राइस क्या है रुपीज़, ओल्ड प्राइस ₹30 थी और न्यू प्राइस है 36। चलिए अब राइज इन प्राइस, सबसे पहले हमें देखना होता है प्राइस में चेंज कितना आया। तो जो बाद में प्राइस आएगी, मतलब बड़े वाला नंबर पहले लिखना है। राइज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, जो ग्रेटर नंबर है माइनस स्मॉलर, तो जो बाद वाली प्राइस है, तो आपका राइस कितना आ गया ₹6 का। तो परसेंटेज इन राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जितना चेंज आया, मतलब यहाँ पे आपने लिखना होता है इंक्रीज इन वैल्यू। फॉर्मूला ध्यान से देखना है, ओवर हमेशा क्या आता है, ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ हमने लिख देना है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 6, ओरिजिनल वैल्यू आपकी थी 30 इंटू 100। 0 से 0 कट, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 10 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 20%। कितना चेंज आया है, 20%। Question number 2. The population of a small locality was 4,000 in 1979 and 4,500 in 1981. It means कितना चेंज हुआ है, पहले 4,000 थी अब होगी 4,500। By what percentage had the population increase? Again हमें population increase निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं population in 1979 that is 4,000, पॉपुलेशन इन 1981 4,500। अब हम देखते हैं कितना इंक्रीज आ गया। तो आपको मैंने क्या बताया, जब आपने इंक्रीज निकालना है हमेशा जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो कितने का चेंज आया है, 500 का। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, आपने यहाँ भी लिख देना इंक्रीज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 500, क्योंकि हमारा इंक्रीज इन वैल्यू 500 आया है ओवर ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4,000 इंटू 100। सबसे पहले हमने 2 zeros को इन 2 zeros के साथ कट कर देंगे, देन ये 0 भी इससे कट हो गई। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। देखिए 2 के टेबल में 0 एंड 4 दोनों इवन नंबर, दोनों 2 के टेबल में जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 1 बच के कैरी 10 आ गया, 2 5 जा 25, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या रह गया 25 और नीचे 2। ये परसेंटेज में आ गया, बट हमारे पास हमें पता है ये कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स में लिख सकते हैं 12 1/2%। और आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें स्कूटर की प्राइस दी हुई है 1975 में ₹8,000। ये हमें प्राइस दी हुई है 1975 में। एंड अब उन्होंने बोला है प्राइस इट केम डाउन टू ₹6,000 इन 1980। इतनी कम होगी, हमें फाइंड करना है बाय व्हाट परसेंट हैड द प्राइस ऑफ द स्कूटर केम डाउन। तो रिडक्शन हुआ है, अब रिड्यूस इन प्राइस हुआ है। तो अगेन सेम फॉर्मूला सेम रहेगा कि जब भी आपने सॉल्व करना है बड़े नंबर को पहले लिखना है। तो 8,000 माइनस 6,000, तो आपका आंसर आ गया 2,000। अब परसेंटेज रिडक्शन कैसे आएगी, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन प्राइस या रिड्यूस इन प्राइस। देन यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्रीज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100।
देन अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 2000 का डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल कितनी थी 8000 इंटू 100। अब सबसे पहले जहाँ तो आप ये भी जीरोस कट कर सकते, 303 से कट हो गई, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा 100। आंसर आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी व्हेन ₹400 इज डिक्रीज बाय 8%। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और सब में हमें कभी इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज ऐसे ही बताना है सारा। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, फाइंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी। रिजल्टिंग मीन्स इसका आंसर क्या आएगा अगर आप 400 को डिक्रीज कर देंगे 8% से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ₹400 इज डिक्रीज बाय 8%, देन द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज व्हाट। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा 8% ऑफ 400 होता कितना है। तो 8% ऑफ ₹400 इज इक्वल टू 8/100, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज हटाते कैसे, नीचे 100 लगा के, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन इंटू 400, 2 0 से 2 zeros कट गई, 8 4 ज़ा 32। तो कितना आंसर आया हमारा 32 रुपीज़। अब हमें क्या करना था, ₹400 इज डिक्रीज्ड बाय दिस, इतने से डिक्रीज होना है, इतने से, बाय मीन्स इतना कम कर देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमारा रिजल्टिंग क्वांटिटी, जो हमारा आंसर आया। तो रिजल्टिंग नंबर या रिजल्टिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या आएगी, 400 रुपीज़ ऑलरेडी थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे 32 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया ₹368। सेकेंड पार्ट, अब हमें करना है 25 किलोमीटर इंक्रीज बाय 5%। तो सबसे पहले 5% ऑफ 25 किलोमीटर, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 0 एज इट इज़, देन 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 5/4 किलोमीटर्स। पर हम इसको कैसे करें, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आपके पास आ गया यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डेसिमल लेके एक 0, 4 2 ज़ा 8, देन अगेन 0 की डेसिमल लिया, हर स्टेप में एक 0 ले सकते हैं, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए हमने सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1.25 किलोमीटर। अब हमें 25 किलोमीटर को क्या करना है, इंक्रीज करना है 5% से। तो अगेन हमारा रिजल्टिंग नंबर, जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, रिजल्टिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 25 प्लस 1.25। तो 25 में 1.25 ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 प्लेस पे है, ये 1 ये डेसिमल के बाद है, तो इनको 5 के यहाँ पे नीचे नहीं लिख देना, इसको डेसिमल के बाद रखना है। यहाँ पे आपने लगा देनी है 2 zeros। तो ये आ गया प्लस करके आपका आंसर 26.25 किलोमीटर। और देखिए अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इससे इजी वे भी कर सकते थे। क्या, यहाँ पे क्या था 25, अगर आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आता 125, 125/100 था। तो डेसिमल कैसे लगाते हैं, अगर नीचे 1 0 वाली कोई भी टर्म हो, 1 0 10 100 1000, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हम नंबर लिखते पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, फिर भी आपका सेम आंसर आता। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इज इंक्रीज्ड बाय 12/2%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 आपके पास आ गया 25/2% ऑफ, किसका निकालना है 600 किलोमीटर पर आवर। देखिए -1 है तो इसको आप ऐसे ये डिवाइड का साइन डाल के सिंपल h भी लिख सकते हैं, ऊपर माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सीखना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2 ऑलरेडी है तो हम लिखेंगे, परसेंटेज को हटा के नीचे आना होता है 100। अगर नीचे ऑलरेडी कोई नंबर है तो दूसरा नंबर उससे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 100 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 600, 2 0 से 2 zeros गई, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 25 3 ज़ा होता है 75
किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन में क्या था, हमें स्पीड इतने से इंक्रीज करनी है बाय दिस, तो हमारा इतना नंबर आ गया। तो 600 में 75 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 675 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू 675 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, देयर इज 2.5% इंक्रीज इन अ सैलरी ऑफ दिस। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 2.5%। 2.5% ऑफ सैलरी कितनी है, ₹62,500। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लगा देंगे 100। यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये 2 zeros इस 2 zeros से कट गई। यहाँ पे डेसिमल आप हटा भी सकते हैं, पर यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं डेसिमल हटाने की। सिंपली आपको क्या करना है, 2.5 इंटू 625 इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ये नंबर, और पीछे एक डिजिट था तो एक डिजिट छोड़ के सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। 125 से 625 से 25 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, और जो आंसर आया हमारे पास 15625। अब यहाँ पे एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल था, हमने भी एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब ये आपके पास क्या आ गया है, देयर इज 2.5% क्या लिखा था, इंक्रीज इन अ सैलरी ऑफ दिस। इतनी सैलरी में इतना इंक्रीज है, तो अब आपकी जो रिजल्टिंग क्वांटिटी या न्यू सैलरी है वो कितनी होगी। तो हम लिख देते हैं न्यू सैलरी जहाँ रिजल्टिंग क्वांटिटी और इंक्रीज सैलरी इज इक्वल टू जो आपकी ओल्ड सैलरी है उसमें इतने क्या हो जाएंगे ऐड। तो प्लस करके हमारा आंसर आ गया 64,062.5 रुपीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज बाय 12%। जितनी पॉपुलेशन थी 12% से डिक्रीज हो गई है। इफ़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन वॉज 25,000 फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर द डिक्रीज। डिक्रीज होने के बाद अब पॉपुलेशन कितनी है हमें ये बताना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया है ओरिजिनल पॉपुलेशन, परसेंटेज डिक्रीज कितनी है 12%। डिक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब कितना चेंज आया, तो 12% का साइन हटा के नीचे 100 ऑफ 25,000। तो ये 2 zeros इस 2 zeros से कट गई। अब आपको सिंपली 12 को क्या कर देना है 25 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, अब 12 को जब 25 से किया तो आ गया 300, पीछे एक ज़ीरो भी थी, तो 250 इंटू 12 हमारे पास आ गया 3000। अब पॉपुलेशन क्या हुई थी डिक्रीज। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज। डिक्रीज के बाद कितनी पॉपुलेशन है हमें वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज आपको कैसे निकालनी है, जितनी पॉपुलेशन ओरिजिनल थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया 22,000। कितनी पॉपुलेशन अब रह गई 22,000। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ अ सैलरी ऑफ ₹13,500 आई कीप 1/3 एज सेविंग ऑफ द रिमेनिंग। जितनी रिमेनिंग बचेगी मतलब सेविंग्स, टोटल सैलरी में से पहले सेविंग को सब्ट्रैक्ट करना है, देन रिमेनिंग मनी आई स्पेंड 50% ऑन फूड एंड 20% ऑन हाउस रेंट। हाउ मच डू आई स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास टोटल सैलरी कितनी है 13,500, सेविंग कितनी है 1/3 ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 ऑफ 13,500, 3 1 3 4 12, 1 कैरी बच गई, यहाँ पे आ गए 15, तो 3 5 15 और पीछे 2 zeros। तो उसने कितनी सैलरी सेव की है 4,500। अब रिमेनिंग सैलरी कैसे आएगी, ओरिजिनल सैलरी जो उसकी थी उसमें से उसकी सेविंग्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ₹9,000। अब अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, फूड पे इसने किया है 50% ऑफ द रिमेनिंग, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन फूड। तो 50% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग है 9,000, तो 50/100 इंटू 9,000। तो ये 2 zeros कट गई, 5 9 45 एंड पीछे 2 zeros। देन 20% का साइन हटा के नीचे 100 और यहाँ पे अगेन 9,000।
उसने 50% स्पेंड किया था फूड पे और 20,000 स्पेंड किया उसने हाउस रेंट पे। आप यहाँ पे हाउस पे लिख सकते हैं हाउस रेंट। तो अगेन 2 zeros कट गई, 2 9s 18 एंड पीछे 2 zeros। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट। तो फूड पे कितना हुआ है 4500 प्लस रेंट पे 1800। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6300 रुपीज़। टोटल उसने फूड एंड हाउस रेंट पे कितना स्पेंड किया है 6300 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, अ टैंक कैन होल्ड 50 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक में 50 लीटर वाटर आ सकता है। एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली 30% फुल। अभी वो सिर्फ 30% फुल है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड आई पुट इन टू द टैंक सो डैट इट बिकम्स 50% फुल। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि टोटल टैंक में कितना पानी आता है 50 लीटर, 30% फुल है, कितना फुल करना है ओनली 50%। तो कितना पानी और डालें कि 50% तक फुल हो जाए, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कैपेसिटी टैंक की 50 लीटर्स है और 30% ऑफ कैपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कितना फुल है, मैंने बताया था प्रेजेंट उसमें कितना पानी 30%। तो हम पहले निकाल लेते हैं 30% का साइन हटा दिया, इनटू कैपेसिटी 50 लीटर्स थी तो 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0, तो 15 लीटर अभी फिल है। 15 लीटर तो उसमें अभी तक वाटर है, जितने भी इसकी टैंक की कैपेसिटी थी 15 लीटर है। अब हमें फाइंड करना है 50% ऑफ टैंक कैपेसिटी कितना होगा। जब कैपेसिटी ऑफ टैंक आप देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा था 50% तक फिल करने, पहले 50% निकाल लेते हैं। 50% का साइन हटा के 100 इंटू कितना आएगा 50 लीटर्स, क्योंकि टोटल कैपेसिटी तो 50 है। तो 0 से 0, यहाँ ये 0 से 0 कट गई, ये भी 0 से 0, तो 5 5 25 लीटर। 50% तक फिल करना, टोटल फिल कितना करना है 25 लीटर और वाटर कितना है ऑलरेडी 15 लीटर है। अब यहाँ पे वाटर नीड टू ब्रिंग इट टू 50% कैपेसिटी ऑफ टैंक। टैंक की 50% कैपेसिटी करने के लिए हमें कितना पानी और डालना पड़ेगा, 50% करने के लिए 25 लीटर होना चाहिए था, उसमें से 15 लीटर ऑलरेडी है, तो हमें 10 लीटर और डालना है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इलेक्शन देयर आर अ टोटल ऑफ 80,000 voters and 2 candidates A and B. 80% of the voter go to the polls, out of which 60% vote for A. How many votes does B get? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं 80,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 80,000। उसमें से कितनी वोट पोल्ड हुई है, मतलब कितने लोगों ने वोट डाली है आके, वो है 80%। तो हम पहले वो नंबर निकाल देते हैं 80/100 इंटू 80,000, तो ये जीरोस कट गई। देन हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 8 64 और पीछे 1 2 3। अब हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया 64,000। तो कितने लोगों ने वोट डाली है 64,000। अब ए को कितनी वोट्स मिली हैं और बी को कितनी वोट्स मिली हैं ये फाइंड करना है। अब इसमें से ए को मिली हैं 60% ऑफ वोट पोल्ड, जितनी पोल्ड हुई हैं, तो पोल्ड कितनी हुई हैं 64,000। तो 60/100 इंटू 64,000, तो ये 2 zeros से कट गई, ये 0 एज इट इज़ और यहाँ वाली 0 भी हमने एज इट इज़ लगा दी, सिर्फ 2 zeros कट कर दी। तो 6 4 24, 6 6 36 प्लस 2 38। तो 38,400 वोट्स मिली हैं ए को। बी को कितने मिली होंगी, टोटल वोट पोल हुई थी 64,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 38,400। देखिए टोटल वोट कितनी डाली गई हैं, टोटल 80,000 वोटर थे पर सारे वोट डालने नहीं आए, उनमें से 64,000 ने वोट डाली, उसमें से भी 38,400 किसको डाली गई हैं ए को। तो अब आप देख लिए बी को कितनी डाली गई 25,600। Question number 9, 70% of our body weight is made up of water. Find the weight of water in body of a person whose body weight is 56 kg. तो देखिए वाटर इन ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है 70%। उस मैन का वेट कितना है 56 kg। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हिज बॉडी 70% ऑफ
बॉडी वेट। अब 0 से 0 कट गई। अब सिंपली हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, अब हम 7 और 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 392। अब यहाँ पे क्या था 10 नीचे, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल देखिए 392/10। डेसिमल कैसे लगाते हैं, नंबर लिखा, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया इतने kg। क्वेश्चन नंबर 10, ओनली 1/5 ऑफ द अवेलेबल वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। This limited amount of water is replenished and used by men recurrently. Then express this information as percentage showing water available in liquid form and water available in frozen form. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया ओनली 1/5 ऑफ वाटर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। कितना वाटर है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपने नोटिस किया 1/5 ऑफ वाटर बताया गया, बट कहीं भी वैल्यू नहीं दी गई कितने परसेंट या कितना वाटर। तो हम इसको अपने से सपोज लेके हमें 1/5 पता है, वो एक फ्रैक्शन फॉर्म है। तो होल क्या होता है किसी भी चीज़ से, पूरी फ्रैक्शन का होल होता है 1। तो हम इसको ऐसे ही सपोज करते हैं, हम क्या लेंगे, लेट टोटल क्वांटिटी, ध्यान से समझ, लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप सबको पता है अगर किसी भी चीज़ के हम फ्रैक्शन बताएं तो उसका अगर होल बताना है तो वो होता है 1। अब इसमें से वाटर अवेलेबल कितना है, तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास है वाटर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, जो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो लिक्विड फॉर्म में कितना है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है 1/5। अब हमें बताना है वाटर अवेलेबल इन फ्रोजन फॉर्म। फ्रोजन फॉर्म में कितना होगा, होल में से फ्रैक्शन को माइनस, देखिए 1/5 लिक्विड है ना, तो टोटल में से 1/5 को माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फ्रैक्शन बन गई। अब 1 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। अब एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, हमने फ्रैक्शनल चैप्टर में किया हुआ है। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5, देन 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, तो हमारे पास आ गया 5 में से 1 गए 4/5। ये है फ्रोजन फॉर्म। अब क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। अब हमें यहाँ फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म एंड परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन फ्रोजन फॉर्म। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है जिसकी निकालनी है, सपोज आपको लिक्विड फॉर्म वाले वाटर की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो जितना लिक्विड वाटर है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अब टोटल क्या है हमारा 1, तो 1/5 को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही रहेगा 1/5। इट मीन्स 1/5 इंटू 100। देखिए ध्यान से मैंने क्या समझाया आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, जिसको निकालना है डिवाइड बाय टोटल। टोटल तो 1 ही है हमारी फ्रैक्शन, तो अगर आप 1/5 को डिवाइड कर देंगे 1 से तभी हमारे पास 1/5 ही रहेगा। तो 1/5 ऑफ 100, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 20%। अब आप ये निकालना चाहते हैं तो सीधा टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 की, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 80%। वो हो गया एक वे, देखिए 100 में से 20 माइनस करके आपके पास आ गया 80%। और दूसरा मेथड क्या है, जितना फ्रोजन वाटर है इंटू 100, फ्रोजन वाटर ओवर 1, तो आंसर यही आना था। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 4 2 जा 8, 0 एज इट इज, तो आंसर आ गया हमारा 80%। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं अपनी एक्सरसाइज 11C के, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी होंगे सारे क्वेश्चन। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।